तो जिन भ्रमों का आप निर्माण कर लेते हैं वही आपका ब्रह्मा है, वही आपकी सृष्टि का रचयिता हो जाता है। मैं नहीं जानता कि ब्रह्मा, ना ही कभी देखा है ना ही कभी देखोगे, पर ब्रह्मा का अर्थ यह है भ्रम। जिन भी भ्रमों में रहते हो उन्हीं भ्रमों का निर्माण करते चले जाते हो। और ये ब्रह्मा की एनर्जी आपके घर का केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, जिसे ब्रह्मस्थान कहा गया। और ये एक ऐसी जगह है, इसका किसी भी घर में मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी इंबैलेंस किसी भी कारण से आता है तो बाकी 44 एनर्जी फील्ड्स जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने क्रिएट करना है। अब क्रिएशन के पार्ट में कहीं पे भी रुकावट आएगी तो वो वैसे वैसे फ्लॉज जो हैं, वैसी वैसी जो डेफिशिएंसीज हैं, वो बाकी एनर्जी फील्ड्स में आनी शुरू होंगी। 45 एनर्जीज जो हैं वो कैसे बनती हैं और वो कैसे रोल प्ले करती हैं किसी के भी जीवन में, क्योंकि अभिमन्यु आप हैं, चक्रव्यूह में आप ही फंसे हैं और योगी बन के वहां से केवल निकला जा सकता है। ये वो 45 एनर्जी फील्ड्स हैं, ये वो 45 एनर्जी फील्ड्स का चक्रव्यूह है जो प्रतिक्षण घटित हो रहा है। 45 एनर्जी फील्ड्स आपके 45 थॉट पैटर्न्स हैं। आपका भवन स्वयं आपको दर्शाता है और आप अपने भवन को दर्शाते हैं। आपका भवन आपकी रिफ्लेक्शन है। जो आपके भवन में होगा वही आपके शरीर में होगा, और जो आपके शरीर में हो रहा है वही आपके भवन में हो रहा है, क्योंकि आपका अवचेतन केवल संकेतों की भाषा समझता है। आपके अवचेतन को कोई डेफिनेशन नहीं पता किसी चीज की, बिल्कुल ब्लैंक है। चेतन मन जो है वो कैरियर का काम करता है, वो द्वारपाल है चेतन मन, पर आपकी जिंदगी का 95% जो है आप अवचेतन मन से अपनी यात्रा करते हैं। बार बार चेतन मन में जो फीड करते हैं वो जाके अवचेतन में सेटिंग हो जाती है, और जिंदगी जो घटित हो रही है वो अवचेतन मन से हो रही है, चेतन मन से नहीं हो रही। और अवचेतन का जो लेखा है वो पहले 7 सालों में हो जाता है। इसे करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि रास्ता तो हमें पता है चेतन मन के थ्रू जा रहा है, तो करेक्शंस भी हमने वहीं से करनी है। इसीलिए प्रतीक और आपका भवन जैसा होगा वैसा अवचेतन आपका होता चला जाएगा। अगर आपके पास गंदगी ज्यादा रहती है, सामान फैला हुआ ज्यादा रहता है, आपका अवचेतन भी खराब हो गया बाय डिफॉल्ट। और वैसी परिस्थितियां आप अपने जीवन में खुद ब खुद निर्माण करते चले जाओगे। आ बैल मुझे मार, वैसा काम खुद ब खुद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर लोगे जिससे आप अपने लिए खुद ही मुसीबतें क्रिएट करोगे। केवल एक मोबाइल फोन किसी का देखकर यह बताया जा सकता है कि इसके भवन की या इसके अंतर्मन की अवस्था क्या है। क्या मोबाइल में फोल्डर्स बने हुए हैं, प्रॉपर बने हुए हैं क्या? अगर बने हुए हैं तो इसका भवन भी ठीक है और मनस भी ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज कितना है यह बताएगा कि उसका वास्तु कैसा है। तो पहले तो ना ऑर्गेनाइज होना सीख लेना। एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि वास्तु देखने के लिए आपको भवन ही देखना है। अरे चलता फिरता भवन तो आपके पास खुद आया है कि मुझे यह समस्या है, और वही अपने मुख से बोलेगा, क्योंकि एनर्जीज का स्टार्टिंग पॉइंट सोमा से हो जाता है जो कि 0 डिग्रीज नॉर्थ होता है, और वो प्लैनेट्स की परिभाषा में बुध है। बुध कहा गया जो बुलवाता है, जो बुलवाता है। 32 प्रवेश द्वार बनते हैं आपके आउटर पैराफेरी पे, और 32 ही आपके मुख में दांत हैं। उनमें से भी जीवा बोलती है और जीवा बोलेगी, व्यक्ति बोलेगा ही।
सिर्फ उसको सुनना, वो कला सीख के जाना।